जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सुनना और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं आपने हमें यहाँ पे उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद। इस कलीसिया को मैं आपके हाथ, कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ, सभी की जरूरतों को आपके हाथ में, इस कलीसिया के चारों ओर आपके लहू से लगा के उसे आपके हाथ में देती हूँ। हर एक पाप से, हर एक अपराध से हमें छुटकारा दिया। धन्यवाद। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध है पिता परमेश्वर, उससे हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर, आपके राज्य में बढ़ाना पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना योग्य बनाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद। आने वाला समय और इस कलीसिया को मैं आपके यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 23 अध्याय देखते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे साथ सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हम स्तुति आराधना में चलते हैं। जय मसीह। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित है सब लोग। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि आज का दिन आपने हमें बनाया है। इस दिन को प्रभु आशीषित करना प्रभु यीशु, आपका मार्गदर्शन हम सबको देना प्रभु यीशु। प्रभु आज तक आपने मुझे संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों के मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और प्रार्थना के उपयोग से बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दूसरे शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ। हम सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हमारे बुद्धि और ज्ञान को आपके हाथ में देती हूँ। हमारे विचारों को आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि सब कुछ आप ही देखने वाले प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद की योग्य हो प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। सारी सृष्टि आपने बनाई है प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु। सब शब्दों में बनाई है प्रभु यीशु, मगर मनुष्य को अपने हाथों से बनाया प्रभु यीशु। मुझे और हम सबको प्रभु अपने हाथों से बनाया प्रभु यीशु। अपने जीवन का श्वास अपने खुद का अपने हमारे अंदर डाला है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे सोच, ज्ञान, बुद्धि, विचारों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। अभी से लेकर प्रभु सभा खत्म होने तक का वक्त प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। आप हमें संभाले रखना प्रभु यीशु। आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हम सबको देना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव प्रभु मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा सदा सर्वदा।
सदा सर्वदा सदा सर्वदा और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा आराधना तेरी मैं मन से करूँगा आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सचमुच प्रभु आपका प्यार और सामर्थ हम सबको चाहिए प्रवेश क्योंकि हम आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं आप ताकत और सामर्थ हो प्रवेश आपकी बुद्धि और ज्ञान हमें दो प्रवेश क्योंकि देने वाले आप हो प्रवेश सब कुछ आपके पास है प्रवेश सब कुछ आपके द्वारा है प्रवेश सब कुछ आप में सीमित है प्रवेश मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ आपने हमारे लिए बनाया है प्रवेश धन्यवाद प्रभु इस प्यार के लिए इस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया। अब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे हो जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न गिरेगा गिरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बड़ी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्त कला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही प्रताप ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे धन्यवाद प्रभु सचमुच प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु हम आपकी जय जयकार करते प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति करते प्रभु हाँ आपके नाम को ऊंचा उठाते Yes, प्रभु Lord. यीशु क्योंकि स्वर्ग में विराजमान आप परमेश्वर हाँ। प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु यीशु पृथ्वी आपकी पादासन है प्रभु यीशु सच में प्रभु यीशु हम आपको कौन से मंदिर में रखेंगे इतना महान इतना बड़ा परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठता है और पृथ्वी उसके पादासन है प्रभु यीशु इतने बड़े परमेश्वर को हम कहाँ रख सकते हैं कौन से मंदिर में रख सकते हैं क्योंकि तूने बताया है वचन में हमारा हृदय परमेश्वर का रहने का मंदिर है। सच में प्रभु यीशु तू हमारे साथ में रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है प्रभु, हम सबके अंदर रहता है प्रभु। तू धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु, उस दया के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद हो। यीशु मसीह नाम से आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा 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 हालेलुया, ओ होसाना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादार। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादार। बोलो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ होसाना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। बोलो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा 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 हालेलुया, ओ होसाना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। बोलो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा 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 हालेलुया, ओ होसाना ला 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 ला, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया, आपने प्रार्थना योग्य, आपने स्तुति आराधना योग्य बनाया करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक की जरूरत को आपने देखा है, उसे पूरी की करके धन्यवाद करते। हर एक को बुद्धि ज्ञान दिया पिता परमेश्वर, उस कलीसिया को नई आत्मा से भर दिया करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक को चंगाई दी करके धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कलीसिया को बढ़ोतरी दी करके धन्यवाद हर एक का अनुग्रह किया करके धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मुझे और मेरे परिवार को मैं आपके हाथ में हाँ परमेश्वर, हालेलुया, हम पर आपको दया दृष्टि बनाए रखना पिता परमेश्वर, हो आपके परमेश्वर। मार्ग पर चलाना पिता हो परमेश्वर, परमेश्वर, चलाया करके धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से
करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला मुझको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज तक मुझे मेरे परिवार को संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ। जितने कलीसिया से जुड़े हुए बीन भाई को संभाल के रखा करके धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमको भी हमारे परिवार इंडिया में प्रभु सबको संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो भी यहाँ पे है उनको आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जो आने वाला है उनको भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। सबकी रक्षा करने वाला आप है प्रभु, सबको देखभाल करने वाला आप है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैडम को ठीक करा करके कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका संभाल के रखा करके धन्यवाद। आशीष करना, प्रवेश करना प्रभु। हर एक इंसान की जरूरत है आपको प्रभु, हर एक इंसान को प्रभु जरूरतों को पूरी करने वाला आप है प्रभु। जिंदा परमेश्वर, महान परमेश्वर, जवाब देने वाला परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। रंजना सिस्टर को ज्ञान और बुद्धि से भर देना प्रभु, वो हमें चलाते हैं प्रभु। आशीष ब्रदर को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनके परिवार को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। जितने हम यहाँ खड़े हुए हमारे सबके परिवार को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। सबको ज्ञान और बुद्धि से भर देना प्रभु, सबकी रोजी रोटी देना प्रभु। धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। मेरे सत्तू को आपके हाथ में देती हूँ, मेरी छोटी बहन को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरी बेटी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप जानते हैं प्रभु जिसको क्या समस्या है, आप पूरा करने वाला है प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है, जवाब देने वाला है परमेश्वर। हमको आपके हाथ में देती हूँ, हर देश आपके हाथ में देती हूँ, छोटा बड़ा प्रभु, सबकी रक्षा करने वाला आप है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। सबको ज्ञान और बुद्धि से भर देना प्रभु, सबको आपके रास्ते पे चलाना मेरे पिता परमेश्वर। जिसकी तबीयत ठीक नहीं उसकी तबीयत ठीक करना प्रभु। हर एक इंसान की जरूरतों को पूरी करने वाला आप है। आप जिंदा परमेश्वर, जवाब देने वाला आपने मेरी छोटी सी विनती सुनी, आशीष किया, ब्लेस किया करके धन्यवाद करते। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नए सामर्थ्य हम सबको अभिषेक करो। हमारे हाथ में खाना को खोलो पवित्र आत्मा, हमारे पे ज्ञान और बुद्धि को स्पर्श करो ताकि आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा हम मार्गदर्शन करो, नए सामर्थ्य, पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य। धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा धन्यवाद। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। सच में प्रभु तो दया का सागर है प्रभु यीशु, तू मनुष्य जाति पर दया दिखाई है प्रभु यीशु, तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु यीशु, तू हमारे लिए उस कालवरी क्रूस पे गया प्रभु, हमारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु। सच में प्रभु तू दया का सागर है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु, इस कुर्बानी के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। सचमुच हम सबके ज्ञान और बुद्धि का ताबा लो पवित्र आत्मा, हमें मार्गदर्शन करो पवित्र आत्मा। पास्टर जो भी वचन बताएंगे प्रभु, उस वचन को प्रभु यीशु हमारे हृदय में रख छोड़े प्रभु यीशु। सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर उस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको करना पड़ेगा। जितने आए हैं प्रभु, जो आने वाले हैं प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर दो, आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।
संयम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं भारत देश को आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, भारत देश परमेश्वर। के सभी नागरिकों को मैं आपके हाथ हाँ, में देती हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर। भारत देश में हमारा परिवार है पिता परमेश्वर, हाँ, सभी के परमेश्वर। परिवार को संभाल के रखा, सबको आपने रोजी रोटी दी, चंगाई दी करके धन्यवाद परमेश्वर। हांगकांग में हम रोजी रोटी के लिए आए पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। हम सबको अपने यहाँ पर रोजी रोटी दी, हमारे एम्प्लॉयर को हम हमारे लिए रखा यहाँ पर, हाँ, उनकी परमेश्वर। बिजनेस में, उनकी नौकरी में उन्हें तरक्की दी हाँ, करके धन्यवाद परमेश्वर। करते पिता धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर। हमें यहाँ पर इस महामारी में भी संभाल के रखा, इसलिए हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। करती हूँ। धन्यवाद हांगकांग देश परमेश्वर। को मैं आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। परमेश्वर। हांगकांग देश के आसपास के सभी राज्यों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ, परमेश्वर। सभी देशों को और उनके मंत्रियों को, सभी को मैं आपके हाथ हाँ, में देती परमेश्वर। हूँ। उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे ताकि वो हाँ, परमेश्वर। अपने राज्य को संभाले और तरक्की करे। हाँ, परमेश्वर। आज की सभा और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आने वाली सभा भी मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। परमेश्वर। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, सभी को चंगाई से रखना हाँ, पिता परमेश्वर। परमेश्वर, सबको ज्ञान और बुद्धि से भर देना, हाँ, परमेश्वर। अपने वचनों पर चलाना। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ, नई आत्मा से हमारा कलीसिया भर दिया करके कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद परमेश्वर। पिता धन्यवाद, परमेश्वर। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ, परमेश्वर। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको नौकरी की जरूरत है पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। उन सबको अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी दी करके धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, रंजना, प्रफुल्ल, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप, सन, रीता, मानव, that 11 years boy इन एक्सीडेंट, उसको भी आपने चंगाई हाँ, दिया, परमेश्वर। छुटकारा दिया करके धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर। वो बच्चा ठीक से होकर अपने घर आया हाँ, करके परमेश्वर। धन्यवाद हर परमेश्वर। एक के स्वास्थ्य दिया, सबको चंगाई दी करके धन्यवाद करते। परमेश्वर। आप जानते हो पिता परमेश्वर किसको क्या तकलीफ हाँ, है, उस परमेश्वर। तकलीफ को आपने दूर किया करके धन्यवाद परमेश्वर। छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, हाँ, परमेश्वर। मैं और मेरा परिवार, हम सबको हर एक बुराई से, हर एक पाप से छुटकारा दिया करके धन्यवाद धन्यवाद करते, परमेश्वर। हर एक व्यसन से छुटकारा दिया करके धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मुझे कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, गवाही है तो आ सकते हैं। गवाही वचन किसी के पास है? जय मसीह। जय मसीह। सबको प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। गए संडे मेरी मैडम बहुत सीरियस थी, बहुत उसके तकलीफ था प्रभु, आपने चंगाई दी करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, आपने ठीक किया करके। आशीष करना, ब्लेस करना, सबको ठीक ना, सबकी रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक इंसान की रक्षा करना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे सत्तू को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, घर पे नहीं है, उसको काम नहीं छोड़ा है प्रभु। प्रभु मेरी छोटी बहन को भी आप तक आज तक बचा के रखा करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे सत्तू को थोड़ा सा जल्द से जल्द ठीक करना प्रभु, जल्द से जल्द मेरे सत्तू को ठीक करना है, क्योंकि मेरी बहन बहुत परेशान है, उसके लिए बहुत रोती है प्रभु। आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, आपके हाथ में देती हूँ सत्तू को, जल्द से जल्द उसको ठीक करना प्रभु, ज्ञान और बुद्धि से भर देना कि वो आवे और ठीक रहे, चंगाई देना प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। छोटा सा वचन बोलना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 8वां वचन। और तेरे आगे ये चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। आमीन, आमीन। क्या कहता है वचन? हमारे साथ जब यहोवा है तो हमें किस बात का डरना है। इसीलिए परमेश्वर को अपने आगे समझकर हम उनके पीछे भी बेधड़क होकर चलना है। कोई भी बात से, कोई भी परेशानी से डरना नहीं है, मन को कच्चा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो और कौन चाहिए हमें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें क्यों डरना है। तो मत डरो और अपने मन को कच्चा मत करो और बेधड़क होके प्रभु के नाम के साथ आगे बढ़ो। धन्यवाद।
हम प्रभु भोज में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने अपने आत्म परीक्षण करेंगे, फिर प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। पास्टर भी गए थे ना? सकाळी गेले आओ हम प्रार्थना करते हैं। वापस लीन और नम्र होकर प्रवेश आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रवेश 2022 साल पहले प्रवेश उस काले क्रूस पे प्रवेश आपने अपना खून बहाया था प्रवेश, अपना शरीर तोड़ा था प्रवेश, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रवेश, जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु तो आपने अपने ऊपर ली प्रभु, प्यार किया प्रवेश, धन्यवाद करते प्रवेश। सच में प्रभु अपने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए क्या करो, और अपना अपना आत्म परीक्षण करके इस प्रभु भोजन में हिस्सा लो प्रवेश। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, जाने अनजाने में प्रभु, देखने में, सुनने में, बोलने में, सोचने में, समझने में प्रभु, जो भी प्रभु जाने अनजाने में मेरे हाथ से पाप अपराध हुए प्रवेश, उन सारे पापों के तुम मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना दो। और जितने भी बहने इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना दो। तो चल तूने वचन में कहा है कि नित्य लेने वाला दंड को पात्र ठहरेगा प्रवेश। सचमुच प्रवेश हम अपने आप को तेरे हवाले करते प्रभु, तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध करके इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तूने बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस प्रभु भोजन लेने से प्रवेश हम सबके आत्मिक चंगाई कर, आत्मिक बढ़ोतरी दे प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। गाना लेंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उतार दे मसीह। मैं
आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए अर्पण निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करना है। तेरे आकाश की चरों की खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हम अभी आगे की सभा पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं और उनका स्वागत यीशु मसीह के नाम से। चलो, बहुत खुशी हुई आप लोग को देख के। अच्छा वो आप लोग आए। और कभी कभी हमें लगता है ना कि लोग कम हैं, नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए, क्या बात है। तो प्रभु यीशु मसीह जानता था इस बात के बारे में। जब वो पृथ्वी पर चल रहा था, तभी उसने लोगों को बोला था कि लोग नहीं आएंगे, लोगों को बुलाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे। और क्योंकि लोग, इंसान की फितरत ऐसी होती है, इसलिए उसने बोला कि जहाँ 2 से 3 लोग एकत्रित हों मेरे नाम से, मैं उनके बीच में हूँ, उनके बीच में हूँ। तो आज जितने भी लोग हैं, हम लोग 2 से ज़्यादा ही हैं 2-3 से ज़्यादा 2 से 3 से ज़्यादा ही हैं। तो जितने भी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सबको देख रहा है। प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे, यहाँ पे 6 है ना। हाँ बस आधे तो है। बस वही बहुत है। प्रभु के लिए एक ही काफ़ी होता है। इसलिए इस चीज़ की चिंता नहीं करना कौन आया कौन नहीं आया, किसी वजह से नहीं आए होंगे। और तो आप जब जाओगे उनसे तो फ़ोन ज़रूर करना, पूछना क्या बात है, क्या हाल चाल है। तो ऐसे भी मौसम ऐसा है, लोग की तबीयत ख़राब है, बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा उनके लिए प्रार्थना करना। और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ता है, परमेश्वर पर छोड़ता है बाकी सब कुछ, ठीक है। हाँ, क्या कहता है वचन में? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो वचन में सब तैयार हैं? हाँ, सब तैयार है। सब तैयार हैं? सब तैयार। जैसे को नींद आ रही है? नहीं चलो, वचन में आया मैडम? जी हाँ, पक्का? पक्का पक्का। बहुत बढ़िया, अच्छा जी। पिछले हफ्ते मैंने एक पिक्चर देखी थी, और ये पिक्चर पहले भी शायद देखी है, मैंने देखी हुई लग रही थी मुझे, हो सकता है मैं टुकड़ों में देखी थी पिक्चर। और इस पिक्चर का नाम है स्वर्ग सही सच्चा है, मीन्स स्वर्ग है। और पूरी मतलब रात के करीबन 1 बजे पिक्चर ख़त्म हुई। और ये पिक्चर किसके बारे में थी? एक छोटे से बच्चे के बारे में थी, बहुत छोटा सा बच्चा है जिसको अपेंडिक्स हो गया था। अपेंडिक्स जो था उसके पेट में जो है बर्स्ट कर गया, और पूरा जो पूरे शरीर में खून में जहर फैल गया था, और माँ बाप को मालूम नहीं चला। उसके जो माँ जो फादर थे वो पास्टर थे चर्च के, और माँ जो थी वो वर्शिप में जो वो लीड करती थी। तो सब कलीसिया से इन्वॉल्व थे। लेकिन इस बच्चे को हुआ, ये लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बाहर गए 2 हफ्ते के लिए। वहाँ पे ऐसा हुआ और बच्चे को बुखार हुआ, तबीयत खराब है, मालूम चला। जब ज़्यादा ही उसकी निदान हो गया तो उसे लेके अस्पताल गए। अस्पताल में मालूम चला कि जो अपेंडिक्स है 2 हफ्ते से बर्स्ट कर चुका है, पूरे शरीर में जहर फैल गया है, और बचने की उम्मीद बहुत कम है। और उस समय इस बच्चे का ऑपरेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उस ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, और पूरी कहानी इस बच्चे के ऊपर है। ये बच्चा जब ऑपरेशन थिएटर में उसको बेहोश पड़ा हुआ है, और कटाई छड़ाई चल रही, सफाई चल रही अंदर की, उसकी जो कहानी है कि जब उसने अपना शरीर छोड़ा, उसने अपने आप को देखा, सब कुछ देखा, उसने अपने माँ बाप को देखा क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, जो भी है। फिर वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाकर उसने जो चीज़ें देखी हैं वो उसने जब स्वर्ग में देखा, उसने यीशु से मिला, और भी लोगों से मिला वो वहाँ पे, और यीशु का घोड़ा भी देखा उसने। जब वापस आया है वो, मतलब बच्चा मरा नहीं, बच्चा वापस आया, और उसने धीमे धीमे करके अपने माँ बाप को बताना शुरू किया कि मैंने ये देखा था वहाँ पे, मैं दादाजी से मिला था। दादाजी से मिला? तुम दादाजी को कैसे जानते? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। कहते मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने चेक करवाया कि भाई किसके बारे में बात कर रहा है, तो फोटो दिखाई गई, क्या 10 लोगों की फ़ोटो दिखाई गई। उससे पूछा कि ये है। तो जो दादाजी थे उसी को दिखाया, उसने बोला कि नहीं इनसे मिला हूँ मैं, और इसी तरीके से और भी चीज़ें बताया। फिर उसने बोला कि नहीं मैंने यीशु मसीह का घोड़ा भी देखा मैंने। तो कैसा है? जो बाइबल में लिखा है
जिस घोड़े पे यीशु मसीह आएंगे वो घोड़ा जिस तरह उसने बताया कि ऐसा होता है वैसे ही उसी उसी रंग का था, वो सब कुछ था। और यीशु मसीह से कहता है यीशु मसीह के मैं गोद में बैठा, मतलब ये सारी चीज़ें उसने बताई। और साथ ही साथ उसने अपने दोस्तों को बताई। बात फैल जाती है ना, फैली तो लोगों ने उन लोगों पर विश्वास करना छोड़ा और कलीसिया में बहुत अनबन हो गई, झंझट हो गई। उनको बोला, पास्टर को बोला नहीं तुम ये झूठ है, तुम अपने लिए कर रहे हो, नाम कमाने के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब झूठ है, बच्चों को गलत सिखाया गया है। तो उसने बोला ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ऐसा है तो ठीक है, मैं हट जाता हूँ। तो वो वहाँ से कलीसिया से हटा और मतलब बहुत कुछ हुआ। उसमें पिक्चर बहुत अच्छी है, दिखाऊंगा, अगर हिंदी में है तो आपको दिखाऊंगा जरूर किसी दिन। और आखिर में लोगों को यकीन हुआ कि हाँ ये वाकई में वहाँ गया था। उसकी बुक भी छपी है जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया उसे। जब पिक्चर ख़त्म हो गई ना तो रात के 1 बजे मैं बैठ के सोच रहा था कि स्वर्ग के बारे में इसने ऐसा बताया, यीशु मसीह के बारे में ऐसा बताया कि उनकी आँखें नीली और हरी और नीली मिक्स है आँखें जो है। तो और उस बच्चे ने नहीं, और जिन लोगों को ऐसा हुआ जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन सब ने यही बोला कि यीशु मसीह की आंखें ऐसी हैं। तो वही मैं सोच रहा था कि स्वर्ग, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो मैं अपने पास सोच रहा था कि मुझे एक स्वर्ग में जाने की अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब बहुत देर तक मुझे नींद सब उड़ गई मेरी। पलंग में बैठ के बाहर की तरफ देखता रहा, सोचता रहा कि पता नहीं मुझे वहाँ जाने की अनुमति मिलेगी, स्वर्ग में मुझे एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। इसीलिए ये जो वचन है आज का उसी पर आधारित है, सोच पे और बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में। हम अपनी पोजीशन जो है हम अपने आप को कैसे करें कि हमें वहाँ पे जाने की अनुमति मिलेगी ही मिलेगी, ये हम कैसे, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं। तो आज हम ये वचन देखेंगे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे चुने हुए लोग खुदावन तेरे यहाँ पे हैं और तेरा वचन उनके लिए है खुदावन। आज मैं चाहूँगा खुदावन कि तू तेरा हाथ इन सब लोगों पे हो, उनके परिवार पे हो, ताकि जो वचन ये आज सुने और खुदावन वो इनके दिल में ग्रहण कर जाए और खुदावन इनके साथ रहे खुदावन। और ऐसा करके उसके बारे में सोचें समझें और खुदावन वो जो बीज है इनके अंदर पनपे खुदावन और बड़ा हो। आज इस समय हम ये नहीं चाहें, हम ये सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई चीज़ बीच में ना आए तेरे वचन में और हमारे बीच। मतलब मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ तेरे वचन देने के लिए, मुझे भी अपने सामर्थ से भर दे खुदावन, ताकि जो मेरे मुंह से निकले वचन वो तेरा वचन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक आसान सा प्रश्न मैं पूछता हूँ आप लोगों से। मान लीजिए कि आज हम सबकी मृत्यु हो जाती है, हम मर जाते हैं, खुदा ना करे ऐसा, लेकिन मान लीजिए हो गया, ठीक है। और हम मरने के बाद परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े हैं, परमेश्वर सामने है, हम उसके सामने खड़े हैं। परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या पूछता है? मैं तुम्हें अपने राज्य में क्यों आने दूँ? कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे आप लोग से। अब आप ये 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि परमेश्वर अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा, मरना सबको है, उसके सामने सबको जाना पड़ेगा। परमेश्वर उस समय अगर हमसे ये पूछता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य में क्यों आने दूं, तो हम क्या जवाब देंगे? अब सोचिए, सिर्फ जवाब मत दीजिए, आप क्या जवाब दोगे? हो सकता है कुछ लोग ऐसा जवाब दें कि मैंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है और मैं मुझसे अच्छा हो सका मैंने किया है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एक अच्छा इंसान ही हूँ और मैंने दूसरों की हमेशा मदद की है, दूसरों की चोट लगती है, किसी को दुख होता है तो मैं उनके साथ हमेशा रहती हूँ। या आप में कुछ बोलेंगे नहीं, मेरा दिल बहुत नर्म है और कहीं किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है, जो मदद हो सकती है मैं करती हूँ, चाहे वो खाने में हो, पैसे में हो, किसी भी तरह के साथ रहने में हो, मैं उसकी मदद करती हूँ। कुछ लोग यही बोलेंगे अरे मैं तो बहुत रिलीजियस हूँ, कि नहीं जी मैं तो विश्वासी हूँ, मैं हर संडे चर्च आती हूँ, मैं कलीसिया आती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ।
जो चीज़ें अच्छी सब करती हूँ। इसी तरह के हमारे जवाब होंगे, हमारे पास दिमाग में आएंगे कि मेरी तरफ, हमारी अपनी तरफ से हमने सब कुछ किया। हाँ, तो मैं कह रहा था नहीं, हम अलग अलग तरीके से जवाब देंगे इसके। मैंने अच्छे काम किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब जो अच्छा है उसके बारे में सोचेंगे। मैंने अच्छा ये भी किया था, वो भी किया था। मैं तो ऐसे सोचूंगी कि प्रभु तूने हमें बनाया है स्वर्ग राज के लिए, तो क्यों नहीं आने देगा? हाँ, तो क्यों नहीं आने देगा, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो हर कोई सोच सकता है ना। तो क्यों नहीं, हर कोई सोच सकता वही है। पूछ रहे हैं ना, क्यों आने दे? हाँ, तो वजह बताओ, ऐसी क्या वजह है कि तुम्हें आने दूँ मैं? कि कोई भी इंसान तो उतना परफेक्ट नहीं होगा, और उसको बनना चाहिए, एक्चुअली कोशिश तो करनी चाहिए स्वर्ग राज तक पहुंच पाए। तो जो भी है, जो हम उत्तर दे रहे हैं, जो दिमाग में, हमारे दिमाग में आया है कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, कोई गलत नहीं है। हम वचन से देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है। कोई गलत नहीं है उसमें, कोई गलत वचन, गलत चीज़ नहीं, कोई गलत उत्तर नहीं उसका। लेकिन और मैं कहने तात्पर्य है कि जो आप सोच रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, मतलब होना चाहिए, तो मैंने ये किया, अच्छा किया था, मैंने वो अच्छा किया, मैंने वो इसको संभाला, उसको संभाला, उसकी मदद की, वो हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। हाँ। ज़िंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये जवाब है, अगर इस प्रश्न के लिए हैं कि हमें स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में हमें अंदर प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए गलत है ये। इसकी वजह से अगर आप ये सोच रहे, ये उत्तर दोगे, परमेश्वर बोलेगा आओ आओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आ जाओ, नहीं, ये सब मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रभु जैसे चाहता है वैसे हम बने। ये देन लेन तो एक अपना स्वभाव में होता है वो सब। हाँ, वचन क्या कहता है वो देखते हैं ना, उसमें देखते हैं क्या है। और परमेश्वर के राज्य में आने के लिए बहुत से अलग अलग विचार हैं, और अलग अलग विचार सिर्फ इसलिए है कि शैतान ने लोगों के दिमाग में ये डाला हुआ है कि परमेश्वर तक जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं, हज़ारों रास्ते हैं, और तुम अपने कर्म करके भी जा सकते हो, वहाँ पे पहुँच सकते हो। वहाँ पे अगर आप देखें बाकी जो रिलीजन है, धर्म है, उनको अगर देखें तो उसमें बहुत से रास्ते बताए गए हैं कि तुम ये करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तुम ये पूजा पाठ करोगे, तुम यहाँ जाओगे, तुम ये क्या नाम, जैसे मुसलमानों में होता है कि तुम जाके वहाँ पे उसके चक्कर लगाओगे, मक्का मदीना जाओगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो क्या होगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें किसने की हुई हैं? ये सब शैतान ने इंसान के दिमाग में कंफ्यूजन डाला हुआ है कि सही रास्ता क्या है, ताकि उन्हें समझ में ना आए कि सही रास्ता क्या है। अभी कुछ दिन पहले शिल्पा बहन की मदर इन लॉ की डेथ हुई थी ना, सास की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे आप लोग भी थे, आप लोग में कुछ लोग आए थे, तो वहाँ गए थे, वहाँ पंडित जो है वहाँ पे अब जो रीति रिवाज है वो पूरे कर रहा था। तो वो रीति रिवाज किस चीज़ के लिए थे? जो कुछ कर रहा था ताकि जो उनकी जिनकी डेथ हुई है वो स्वर्ग में पहुँच सके, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उस पंडित से हिम्मत करके पूछोगे कि तुमने ये रीति रिवाज कर रहे हो, तुम पक्का लिख के देते हो कि हाँ ये स्वर्ग पहुँच गई हैं? नहीं, मगर उनको जाके भी कितने दिन हो गए थे, 7-8 दिन हो गए थे, उसके बाद में उससे मतलब नहीं है, मगर उसके पहले उसकी आत्मा तो चल गई थी ना। नहीं, उससे मतलब नहीं है। आत्मा से ही परमेश्वर का संबंध है। अब वो छोड़ो, यहाँ पे 7 दिन होता है, ठीक है, इंडिया में तो सेम दिन होता है। हाँ। आत्मा 1 सेकंड में निकलती है, 1 सेकंड में पहुँचती है जहाँ पहुँचना होता है। हाँ। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते फिर हम कि उसके बाद हमें पूजा करने की क्या ज़रूरत है? जो आखिरी कार्यक्रम करने, हमारे क्रिश्चियन में फ्यूनरल होता है, तो प्रीस्ट की ज़रूरत क्या है? फैमिली वाले जाए, गाड़ गया ना, खत्म, बात खत्म हो गई। लेकिन पास्टर जाता है, प्रेयर करता है, प्रेयर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए फिर, अगर ऐसा है तो। लेकिन आत्मा एकदम से ऊपर नहीं पहुँचती है, अगर वचन में देखो एकदम से ऊपर नहीं पहुँचती है, कहीं एक जगह एक रुकावट है। ठीक, जगह न्याय होता है, फिर जाती है। नहीं, न्याय तो नहीं होता, लेकिन हाँ एक जगह रुकावट होती है ये, उसके बाद आगे बढ़ती है। उसके बारे में मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा। तो अगर मैं कहता था अगर हम पंडित से पूछेंगे कि लिख के दे दो, तो वो नहीं लिख के देगा। उसका जवाब क्या होगा? ये बोलेगा अरे मुझे क्या मालूम जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो तो इनके कर्म है। अच्छा किया होगा तो ऊपर जब वहाँ जाएंगे, बुरा किया होगा तो कहीं और जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो बाइबल में पौलुस ने इसके बारे में हमें एक साफ जवाब दिया है, बताया कि क्या क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए आपको। और उसने जो एक लेटर लिखा है, जो इफिसियों के लोग जो थे वहाँ पे, उनको एक पत्र में लिख के उन्हें समझाया है, जो विश्वासी लोग थे उनको। और वो वचन आज हम देखेंगे क्या है वो वचन।
वो वचन क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा, कोई पढ़ेगा? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। घमंड करे। आमीन। आमीन। तो आज हम इस वचन को देखेंगे। इस वचन में पौलुस क्या बोल रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भाग में हमने करके देखा है। तो पहला भाग कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार किस चीज से? उद्धार मतलब बचाव। किस चीज से उद्धार हुआ? किस चीज से बचाव हुआ आपका? विश्वास के द्वारा। नहीं, किस चीज से? पाप से। परमेश्वर के क्रोध से, परम पिता के क्रोध से और उसके निर्णय से। ठीक है, उसकी इस चीज से किसने बचाया? परमेश्वर, यीशु मसीह ने। परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे बचाया? अपने मृत्यु से। उसने अपने मृत्यु से, अपने खून से हमें, हमारे जो पाप हैं उनको साफ सुथरा किया। तो कहने वाली बात है कि परमेश्वर पिता का क्रोध, अगर आप पुराना नियम देखेंगे, आप पुराने नियम के बारे में समझाती होंगी, तो पुराने नियम में अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको कई जगहों पे ऐसा दिखेगा, परमेश्वर गुस्सा हो गया, उसे क्रोध आ गया, उसने ये कर दिया कि पूरा शहर बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया बर्बाद कर दी, पानी आ गया, प्रलय आ गया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे घटनाएं हुई हैं। क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर को गुस्सा आया। नए नियम में परमेश्वर का गुस्सा इस तरह नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ एक जगह मिलेगा, वो है आखिरी बुक, आखिरी किताब में, रेवलेशंस में। रेवलेशन तो मैंने अभी तक किसी को बताया ही नहीं। रेवलेशन में जहाँ पे आगे क्या होने वाला है, उसमें लिखा है कि आखिर में परमेश्वर का क्रोध पूरी दुनिया पर आएगा। उसके बाद क्या प्रलय क्या होने वाली है उसके बारे में लिखा है, जो अभी हुआ नहीं, होने वाला है। तो उसके अलावा कहीं पर भी परमेश्वर पिता का क्रोध नहीं है। आपको लगता है ऐसा है? सच है ये जो मैं बोल रहा हूँ कि नए नियम में नहीं है? वहाँ पे आपको कहीं देखा आपने कहीं पे? पर उसमें यीशु की बात हो रही है ना हर जगह। हाँ, यीशु को क्रोध आया था। नहीं, वो तो क्रोध अलग आया था उसमें। हाँ। जो जब उसने दो तीन जगह यीशु मसीह क्रोध आया था, लेकिन उसके अलावा पिता परमेश्वर क्रोधित हुआ ये नए नियम में नहीं है। मैंने तो परमेश्वर नहीं है। हाँ। पिता का क्रोध कहीं नहीं हाँ। लिखा है। लेकिन आपको सच बात तो ये है कि पूरे नए नियम में, पूरे नए नियम के जो आधार है वो परमेश्वर पिता के क्रोध फिर आधारित है। पूरे नए नियम में, चाहे वो आप 4 जो गॉस्पेल है उनको उठा लीजिए, जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, या कोई भी आप जो पत्र उठा लीजिए जो उसमें लिखे हैं, सब में सबकी वजह सिर्फ एक है, परमेश्वर पिता का क्रोध। परमेश्वर पिता का क्रोध अगर नहीं होता तो यीशु मसीह का जन्म नहीं होता। यीशु मसीह ने जन्म किससे लिया? कि परमेश्वर पिता का क्रोध हमारे ऊपर था। उस क्रोध क्यों था हमारे ऊपर? क्योंकि हम पापी थे। अगर वो क्रोध नहीं होता तो हम पापी नहीं होते। हम पापी नहीं होते तो यीशु मसीह पैदा नहीं होते, और पैदा नहीं होते तो वो क्रूस पे नहीं चढ़ते, पापों का प्रायश्चित भी नहीं, है ना? हमारा पापों का प्रायश्चित भी नहीं होता, क्योंकि हम पापी थे ही नहीं तब ना। तो पाप हमें पता ही नहीं था ना। पूरे नए नियम में परमेश्वर पिता का क्रोध है, जिसकी वजह से बाकी सारी घटनाएं हुई जो नए नियम में लिखी हैं, शुरू से यीशु मसीह के आने से लेकर उनके वापस जाने तक। सिर्फ इसी वजह से क्यों पिता का क्रोध। हाँ, अब हम कह सकते हैं, आज के समय हम कह सकते हैं कि हाँ वो क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध हमें दिख नहीं रहा है। देखिए, परमेश्वर पिता का जो क्रोध है यहाँ तक है, बीच में कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह आ गया। हम यहाँ हैं। घर में यही होता है ना, माता पिता हैं, बच्चे हैं। अगर पिता गुस्सा हो रहा है बच्चों पे, आग बबूल हो रहा है, मारना, ये करना, जो भी करना है, बहुत गुस्सा है, बीच में कौन आता है? माँ आती है। उसी तरह जब माँ गुस्सा होती बच्चों में, बीच में कौन आता है? पिता। उसी तरीके से परमेश्वर पिता और हमारा रिश्ता है। और दूसरी चीज अगर उसमें देखेंगे, इसमें क्या लिखा है? तुम्हारा उद्धार हुआ है।
ये लिखा है ना, तुम्हारा उद्धार हुआ है। वहाँ ये नहीं लिखा है तुम्हारा उद्धार होने वाला है या तुम्हारा उद्धार हो चुका है, ये तुम्हारा उद्धार आगे होगा। वो कह रहा हो इस समय हो गया है, हुआ है, खत्म हो गई बात, ये काम हो गया। परमेश्वर ने सूली पे जब ये बोला कि ये फिनिश्ड हो गया, कार्य खत्म हो गया, तो कार्य खत्म हो चुका है, आगे कुछ नहीं करना है उसमें। और दूसरी चीज़ उसमें सामने आती है वो ये है कि या तो आपका उद्धार हो गया या आपको उद्धार नहीं हुआ है, बीच में कोई रास्ता नहीं है। या तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने आपको पिता के क्रोध से बचा लिया है या उसने नहीं बचाया है। यही दो रास्ते हैं, बीच में और कुछ नहीं है। और ये जो उद्धार है आपको, ये कैसे मिला है? ये उद्धार मिला है अनुग्रह के द्वारा। ये आप कमा नहीं सकते, इसको आप बोल नहीं सकते नहीं तो मेरा अधिकार मुझे चाहिए, ये आपका अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार नहीं है। ये हमें अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। अनुग्रह, जैसे इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं इसको। अगर हम उसे सोचें तो क्या है ये एक परमेश्वर की तरफ से हमें दिया हुआ एहसान है, अयोग्य एहसान जैसे बोलते हैं। हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं, लेकिन फिर भी उसने हम पे एहसान किया है और हमें उसकी समझ में नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें वो दिया। उसी तरीके अब देखिए कैसे उसको समझे, कैसे आप लोग नौकरी करते हैं, नौकरी के बाद तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह हमारी मेहनती कमाई है, वो अनुग्रह नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग भाग दौड़ करते हैं, वो मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और फिर दौड़ में जाते हैं। दौड़ने के बाद वो फर्स्ट आते हैं तो उन्हें प्राइज़ मिलता है, तो प्राइज़ जो उनको मिलता है वो उनकी जीत का इनाम है, वो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह को अगर हम सादे शब्दों में बोलें तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मिलना चाहिए था उसके विचलित आपको कुछ मिला है। आपको जो मिलना चाहिए था उसके विचलित मतलब उसके बिल्कुल उल्टा आपको दिया गया है। हमें क्या मिलना चाहिए था? हम सिनर्स हैं, हम सबने पाप किया है, हमें परमेश्वर का क्रोध मिलना चाहिए था और जिसकी वजह से हमें नरक में रहना चाहिए था, है ना? लेकिन हमें मिला क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह की वजह से हमें हमारा उद्धार हुआ है, हम बचाए गए हैं। ये जो अनुग्रह है ना, ये बहुत मेरी समझ से ऊपर है। मैं इस चीज़ को मैं नहीं समझ पाता कभी कभी अनुग्रह को, इस शब्द जो है। और आज से नहीं, बचपन से, जब से मैं संडे स्कूल जा रहा हूँ तब से मुझे ये चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आता कि बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है। अनुग्रह उद्धार, अनुग्रह, हाँ, अनुग्रह द्वारा उद्धार जो है, उद्धार तो समझ में आता, चलो ठीक है। ये अनुग्रह, उद्धार भी कहीं के समझ में नहीं आता, ये उद्धार क्या है? तो आप समझाओगे ना उद्धार क्या है, ऐसा सोच। आप ये देखो, आप मेरे हिसाब से भाई देखो, एक इंसान होने के नाते, और हो सकता मैं गलत हूँ, मेरी समझ से अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसकी गलत की वजह से सजा मिलनी चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए उसको गलती का, ठीक है। उसी तरह जो इंसान अच्छा कर रहा है उसको फल भी वैसे ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गलत कर रहा है उसको इनाम मिले और जो अच्छा कर रहा है बेचारे को परेशानी मिले। ये चीज़ मेरे समझ से ऊपर है। अब छोटी सी चीज़ है, जैसे कि परीक्षा में बैठते हैं बच्चे, हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है, पढ़ाई करके जाता है, वहाँ पे खाना नहीं खाता है, सोता नहीं है, कि पूरी तैयारी में एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, वहाँ पे देखता है कि जो पड़ोस में जो बच्चे बैठे हैं वो चीटिंग कर रहे हैं, किताबें लेके आए हैं या कुछ लेके आए हैं, चिट लेके आए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी कुछ तो वहाँ कुछ नहीं करता है, लेकिन चलो एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि हमारे बच्चों का और उस बच्चे का जो मार्क्स हैं बराबर हैं, इसको भी 80% आया, उसको भी 80% आया है। मेहनत की उसने भी, तो हमें बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा, हमें बहुत बुरा लगेगा कि क्या मतलब है, हाँ? ये किस तरह का मतलब अनुग्रह ऐसे बोलते हैं, ये अनुग्रह कैसा अनुग्रह है? ये बाइबल में अगर देखोगे तो इसका दिया गया ही अनुग्रह है, उसके ऊपर अनुग्रह, दूसरे बंदे के ऊपर अनुग्रह है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
एक चोर है, एक खूनी है, मतलब एक ही बंदा, दो नहीं, एक ही बंदा है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी उसने खून किया, पूरी ज़िंदगी उसने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है, चोरी चकारी की, सब कुछ की, दूसरों का पैसा लूटा और अपने ऐश की ज़िंदगी जी है। आखिर में पकड़ा गया, वो पकड़ा गया तो जेल में डाल दिया गया। और वहाँ पे जो उसको जो जज है उसने सुनवाई की, उसने बोला ठीक है इसको फांसी पर लटका देंगे, ठीक है। और वहाँ पे पहुँचते हमारे ईसाई भाई बाइबल लेके, खुदा का प्यार लेके, तो उन्हें समझाने के लिए, और वो उसको वहाँ पे जाकर सिखाते हैं कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर तुम माफ़ी मांगो, परमेश्वर की तरफ तुम आओगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अनंतकाल जीवन मिलेगा। तो वो कहता है यार ये तो सही है, मैं तो पूरा ज़िंदगी मैंने अपने साथ जी और आखिरी में भी मुझे ये भी हो सकता है। कहता हाँ बिल्कुल, अरे मैं तो परमेश्वर की तरफ आता हूँ, आता है परमेश्वर की तरफ, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, जो प्रेयर रिपेंटेंस वाली प्रेयर होती है सब कुछ करता है। वो जितने दिन बचे हैं उसमें सब कुछ करता है। आखिर में उसकी फांसी हो जाती है। फांसी के बाद देखा गया कि माम चला वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। ये चीज़ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, ऐसा कैसे हो सकता है। अब सोचने की बात तो ये क्यों नहीं होगा कि प्रवेश के साथ में जो 2 जंतु को लटकाया था, तो कैसे हो सकता है वहाँ पे। अब ये सोचो उस बंदे ने जिन लोगों को मारा है, जिनका खून किया है, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। हाँ, जिन लोगों की चोरी की है उस परिवार पर क्या बीती होगी। सोचने की बात, अगर उसके उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई काम करने वाला नहीं है, वो इकलौता बंदा था जो कमाने वाला था, वही मारा गया, बच्चे सड़क पे है, बीवी का मालूम नहीं क्या होगा, पूरा परिवार इधर भीतर हो चुका है, और ये बंदा स्वर्ग लोक में बैठा हुआ है। समस्या पड़े, मेरी समस्या पड़े है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और जो कि परमेश्वर के दिए हुए सारे वचन को पालन करने की कोशिश करता है, वो प्रार्थना करता है, वो चर्च आता है, वचन पढ़ता है, वो दान दक्षिणा में देता है, लोगों की जितनी मदद कर सकता है वो करता है, सबसे प्रेम करने की कोशिश करता है, एक अच्छा पति है, एक अच्छा पिता है, सब कुछ अच्छा अपनी तरफ से वो सब कुछ करता है। अपनी तरफ से वो सब कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो मरता है तो वो नरक पहुंचता है। अब ये अब कहते हैं अनुग्रह किसको मिला। अनुग्रह उसको मिला जिसने 8-10 लोगों को मारा। इस बंदे ने को अनुग्रह नहीं मिला। ये कहानी में जो दो कहानी बताई मैंने, ये आपको बाइबल में नहीं मिलेंगी। अगर लूका में देखें, लूका में 23 में लिखा है, परमेश्वर को जब सूली पे चढ़ाया गया था, जब क्रॉस पे चढ़ाया गया था, तो उनके साथ 2 चोरों को भी सूली पे चढ़ाया गया, जो सिस्टर रंजना बोल रही थी। उसमें एक ने अपने आखिरी समय में परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर से माफ़ी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उसने अपनी गलती को माना, और ये अपनी गलती मानते हुए उसने ये भी देखा कि ये परमेश्वर का बेटा है। वो बोलता है ना कि हमने तो पाप किया है, तूने तो कुछ नहीं किया है, फिर भी तुझे कैलोरी क्रूस पे चढ़ाया है। और जब उसने ये चीज़ उससे बोली, परमेश्वर से बात की, तो परमेश्वर ने उससे क्या बोला, उससे यही बोला, आज तू मेरे साथ कहाँ पे होगा, स्वर्ग में होगा। उस चोर को उसी समय स्वर्ग में जगह मिली। और दूसरी कहानी लूका में ही है। लूका में 18 उस वचन में है, उसमें अध्याय में, उसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह कहीं जा रहा था तो एक बहुत ही एक यंग, जैसे बोलते हैं जवान अमीर आदमी उसके पास आया, आके उससे बोलता है कि परमेश्वर, मैंने वचन जो टोरा में लिखा है, जो हमसे बोला गया करने को, मैंने सारी चीज़ें की हैं, सब कुछ मैं करता हूँ, सब अच्छा मैं करता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अब ये बताओ मुझे अनंतकाल जीवन कैसे मिलेगा। परमेश्वर उससे बोलता है कि तुम्हारे जो कुछ है तुम उसे बेच दो और मेरे साथ आओ। लेकिन वो सोचता है ये क्या बोल दिया, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। उसे लगा कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे परमेश्वर के जगह, राज्य में जगह, प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने एक अड़ंगा लगा दिया कि तुम्हारे पास जो है वो दे के मेरे पीछे आ जाओ।
वो करने को अगर तैयार उसको नहीं। जो कुछ वो कर रहा था उसको उसके ऊपर घमंड था ना। हाँ, तो वो अपने किए हुए पे उससे बहुत सारा घमंड था, जिसकी वजह से उसको परमेश्वर के राज में जगह नहीं मिली। देखा जाए तो हम में से किसी को भी परमेश्वर के राज में जगह नहीं मिलनी चाहिए, किसी को नहीं किसी न मिलनी। किसी बात का हमें भी घमंड है ना। घमंड है, हमने पाप किए हैं, छिपे हुए हैं, हम बताते नहीं हैं, लेकिन पाप सबने किए हैं, सबने किए हैं। हमारे हमारे बहुत से लोग हैं जो हम जिनको हम जानते हैं और वो मिलते हैं ना, मेरी तरफ से आशीष, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, अच्छा करती हूँ, मैंने किसी को दुखी नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं और वो जानते हैं कि क्या किया है क्या नहीं किया है, परमेश्वर जानता है, कुछ छुपा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है। तो हम जिसे बोलना चाहिए अनुग्रह, जो अनुग्रह ही के द्वारा ही हमारा उद्धार है, अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और साथ में क्या लिखा है उसमें, आगे क्या लिखा है, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि सिस्टर में आप विश्वास के बारे में बहनों के साथ बात करें कभी, लेकिन ये वो विश्वास नहीं है जो हम आमतौर पर मानते हैं। ये विश्वास है जो बचाने वाला विश्वास है, ये वो विश्वास है जिससे उद्धार मिलता है। लोगों का धारणा है कि अरे मैं तो हम चर्च आते हैं तो हम विश्वास है हमारा उद्धार हो चुका है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा उद्धार हो गया, नहीं। और भी चीज़ें साथ में इसकी जोड़ती हैं, जैसे कि पछतावा है, पछतावा जो हमने किया है वो एक बहुत अहम हिस्सा है, इसके बारे में बताना चाहिए। दूसरी चीज़ है आगे करता, कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है वो हम करते हैं नहीं करते हैं। अगर ठीक है हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते, किस हद तक हम कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं उसे करने के लिए। और तीसरी चीज़ इसके बारे में इस समय मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बोलूँगा, वो है स्वीकार करना। 2 चीज़ें स्वीकार करनी है। पहली चीज़ ये कि परमेश्वर कौन है, और दूसरी चीज़ ये कि हम कहाँ हैं या हम क्या हैं। परमेश्वर कौन है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर बहुत सच्चा है, बहुत पाक है, और वो सब कुछ जस्ट है, वो बहुत प्यार करने वाला है, ये सब हम जानते हैं ना कि नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हम क्या हैं? क्या हम ये जानते हैं और क्या ही हम मानते हैं कि हम पापी हैं? हमने बहुत से पाप किए हैं, और उन पापों की वजह से हमें क्या मिलना चाहिए? हमें दंड मिलना चाहिए। और दंड क्या है? वो है कि हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई हम लोग जानते हुए भी हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। सोचा नहीं उसके लिए बात करने की जरूरत क्या है, सब अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अगर हम उसको नज़रअंदाज करें तो गंदगी जो है वो अब गायब हो जाएगी, गंदगी वहीं रहेगी। हमारे लिए मानना, ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बेटा है, जिसने शारीरिक रूप में जन्म लिया, एक अच्छी ज़िंदगी जी, जो हमारे लिए क्रूस से मारा गया और गड़ा गया, और तीसरे दिन उसे फिर से पुनर्जीवित किया गया, और इस समय वो परमेश्वर पिता के दाएं हाथ पे बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये जो सच्चाई है इसको हमें जानना है, इसको हमें स्वीकार करना है, और इस पर हमें विश्वास करना है। ठीक है, पहली चीज़ ये आती है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इंग्लिश में अगर देखेंगे, इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो दान की जगह वहाँ पर लिखा है ये आपका तोहफा है, गिफ्ट है। ठीक है, तो ये दान है, और ना ही कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से आपको दिया हुआ तोहफा है।
क्या चीज, क्या तोहफा है, किस चीज में बात हो रही है? आपके उद्धार की। उद्धार आपको दिया हुआ तोहफा है। जब मैंने इस चीज़ को लिख रहा था तो मुझे एक पता नहीं, मुझे एक चीज़ की बहुत ज़रा एक महसूस होने लगा, तोहफा, तोहफा किसने हमें दिया है? जो खुदा का खुदा है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसे बोलते हैं होली ऑफ होली, जिसे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पाक और पवित्र है, सबसे ज़्यादा महान है, उसने हमें तोहफा दिया है। हमें क्या हम इस लायक हैं उस तोहफे के कि वो हमें कुछ भी दे? उसकी तरफ से हमें बस क्या आना चाहिए? घृणा आनी चाहिए। यार इतने पापी, मैंने इनके लिए इतना करता हूँ, ये ऐसे हैं कि एहसान फरामोश लोग हैं कि मेरे करता रहता हूँ, फिर भी ये देखते हैं कि हाँ जब बुरा वक्त आएगा तब मेरे पास आएंगे, जब अच्छा वक्त होगा तो गायब हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उसने हमें तोहफा दिया है। मैं इस चीज़ को लिए बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि परमेश्वर तुम कितने महान, कितने महान हो। हम सब लोग इंडिया से हैं, सब इंडिया से है ना? इंडिया में राजा रानियों का राज बहुत था ना। तो अगर आप उस समय में सोचो, आपने पिक्चरें देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, उसमें क्या होता है, राजा रानी जो होते हैं वो महल में हैं और उनके दरबार लगते हैं। दरबार जब लगते हैं तो जितने लोग हैं राज्य के, वो लोग सब आते हैं उनसे, उनके बाद जय जयकार करते हैं, है ना? या जहाँ भी जाते हैं उनकी जय जयकार होती है। और जो लोग होते हैं, जो वहाँ जिनके पास जितना कुछ भी अपने हिसाब से, वो लाके तोहफा किसको देते हैं? राजा रानी को देते हैं। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो होता है तो उसको देते हैं। और राजा क्या देखता है? कहता है ठीक है, मैं अपने राज के लोगों की सुरक्षा करूँगा। लेकिन यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि जो राजाओं का राजा है वो अपनी प्रजा को तोहफा दे रहा है। वो ऐसा तोहफा जो कि इसकी तुलना किसी से भी हम बराबर नहीं कर सकते। देखिए, आप बोलोगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए क्या है? सांस लेना। सांस नहीं लेना तो मर गए। हाँ, सांस लेना। हम बोलेंगे हमें खाना चाहिए, बिना खाने की भी हम मर जाएंगे। हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, हमें फैमिली चाहिए, हमें अच्छा ही, मतलब खुशियाँ चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, है ना? लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? वो सब चीज़ें क्या होंगी? जब हम मर जाएंगे सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। और हमारी ज़िंदगी कितने साल की है? 80 साल, 90 साल, 100 तो नहीं पहुँच पाएंगे इस पॉल्यूशन के समय में। तो अगर 80 साल ही पहुँच गए, 80-75 साल पहुँच गए, 90 साल पहुँच गए तो खत्म हो गई ना उसके बाद। लेकिन उसके बाद जिंदगी क्या है? अनंत काल, कोई अंत नहीं है। तो वो कहाँ बिताएंगे? स्वर्ग में या नरक में? तो वहाँ, तो उसमें भी परमेश्वर ने हमें तोहफा दिया है, ये उद्धार का, तुम्हारे लिए उद्धार, ताकि तुम्हें अनंत जीवन मिले। और वचन में यह भी लिखा है कि कोई घमंड ना करे, और आपका उद्धार, आपका विश्वास सिर्फ आपके जरिए हुआ है, किसी और का हाथ नहीं, परमेश्वर का उसमें हाथ नहीं है, तो आप घमंड कर सकते हो। लेकिन अगर ये उद्धार परमेश्वर की तरफ से है तो इसलिए तो आप घमंड नहीं कर सकते। तब हमें उसे धन्यवाद देना है। इसमें दो चीज़ें और देखते हैं हम। ये तुम्हारी ओर से नहीं, ना तुम्हारे कर्मों के कारण है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? कि हमने जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो हमें करने की जरूरत क्या है? हम इसकी मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं, बोलते देते हो, मदद करते लोगों की। अगर उसकी कोई हमारे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं हमें, तो हमें करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन पौलुस जानता था कि हमारे दिमाग में, इंसान के दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आएगा। इसलिए उसने 10वें वचन में उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है, कोई पढ़ेगा इसको? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन्हें उन भले कामों के लिए, भले कामों के लिए सोचे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया।
तो अगर 10वां वचन हम इसमें ऐड करते हैं, उसमें पौलुस यही बोल रहा है कि ठीक है, तुम्हारा उद्धार जो है वो अनुग्रह के जरिए तुम्हें अनुग्रह विश्वास के जरिए तुम्हें मिलेगा। और ये जो तुम्हें, अब जब तुम इस स्थिति पे आओगे तो तुम्हारी तरफ से जो चीज़ तुम्हारे अंदर से जो निकलेगी वो सिर्फ अच्छे कार्य ही होंगे। वो अच्छे कार्य अपने आप ही, जब आप परमेश्वर के अंदर आओगे, उसके साथ आओगे, उसकी बात सुनोगे, उसके कहने पे चलोगे, तो आप बुरे काम कर ही नहीं सकते, आप अच्छे काम ही करोगे। तो अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो। और यही आगे भी दो वचन और देखते हैं हम उसमें। दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 क्या कहता है, कोई पढ़ेगा? बात की शिला। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें भी देखो, वे सब नहीं होगी। वो सब नहीं होगी, पुरानी चीज़ चली गई। अगर आप यीशु मसीह में आते हो तो आपको जो पुराना है वो खत्म हो गया, नई की शुरुआत हो गई। पुराना खत्म, नई शुरुआत। और पहला पत्रस 2:10 में क्या लिखा है? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। पहले तुम क्या थे और अब क्या हो। उसमें वचन में साफ सा लिखा पर अब। इस वचन पे ध्यान दो, पर अब। पर अब मतलब क्या हुआ? पहले कुछ था, अब कुछ है और है। पहले अब ये मान के चलो जैसे कि हम बहुत गंदे थे, पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं, गंदगी से भरे हुए हैं, लेकिन हम जब नहा के बाहर निकलते हैं तो स्वच्छ निकलते हैं, ताज़ा निकलते हैं। तो पहले में और उस समय में बहुत फर्क है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यही बोलता है, पर अब। पहले तुम क्या थे, दोनों वचन यही बोलते हैं, पहले तुम क्या थे वो पुरानी बात हो गई, अब आज से नई शुरुआत है, नई शुरुआत है। तो बहनों, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको अस्वीकार किया गया हो, आपको स्वीकार नहीं करते हैं, जहाँ पे आपको त्याग दिया गया हो, जहाँ पे आपको कहना छोड़ दिया गया हो, या लोग भूल गए हो आपके बारे में, या आपको उस जगह से ढकेल दिया गया हो, कभी निराश मत हो। ये सिर्फ शैताना काम है, ये सिर्फ शैताना काम है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। जो कलीसिया से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो हम आज कल शाम को पाकिस्तान से एक हमारे जो भाई हैं उनसे मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पर ही, तो वो बहुत दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ के पाकिस्तान में जो लोग हैं उन लोगों ने उनका बहिष्कार किया हुआ है। तो उन्हें कहीं पे जैसे दुकान में सामान लेने जाते हैं तो उन्हें सामान नहीं दिया जा रहा है, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वो फॉलो कर रहे हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? शैतान। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग परमेश्वर को पहचान गए और वही नहीं चाहता कि ये लोग आगे परमेश्वर में जाएं या स्वर्ग में प्रवेश पाए। वो कहता है मेरे उसका राज क्या है? शैतान का राज क्या है? नरक। कहता जितने लोग नरक में आ सकते हो उतना अच्छा है। कड़क बनाएगा ना, हम सबकी खिचड़ी बनाएगा ना घोंट के अच्छी तरीके से। कहता और लोग चाहिए, और मसाला चाहिए, हर तरह का। परमेश्वर का राज में ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का राज में सिर्फ आपका अनुग्रह है, परमेश्वर का राज में उद्धार है। तो परमेश्वर में हम आते हैं तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पर अब आप परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के प्यारे हो। परमेश्वर ने आपको अपनी परिवार का हिस्सा बनाया है। ये सारे वचन में दिए हुए हैं, आप देखोगे तो आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। पिता ने बोला है कि अगर यीशु मसीह ने बोला कि
मेरा पिता तुम्हारा पिता है, तो हम लोग यीशु मसीह के बराबर हैं। यीशु मसीह हमारा भाई हुआ। अगर वो हमारा पिता है तो यीशु मसीह हमारा भाई हुआ। इस लायक है हम लोग, हाँ? यीशु मसीह को भैया बोले, मुंह से निकलेगा ही नहीं जब देखेंगे तो दोस्तों, ये जो अनुग्रह है और उद्धार है, ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इस वचन को हम आखिर में सब लोग खड़े होके एक बार बोलेंगे। देखिए, अभी तक जो भी है, हम जैसे भी जिए हैं, जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह ने क्या किया, हमारी ज़िंदगी में क्या काम किया है कि हमारे अंदर जो पाप था, उस पाप को निकाल के हमारे अंदर जो है, हाँ, हमारे अंदर उसने अच्छाई डाली है, पाकता डाली है, एक तरीके से सच्चाई डाली है। इस चीज़ को रिप्लेस कर, जो हमारे अंदर गंदगी थी उसे निकाल के उसने हमारे अंदर अच्छाई डाली है, सफाई डाली है। और अभी तक, आज तक हम वैसे जीते ना जैसा हम चाहते रहे। मेरा आपसे ये अनुग्रह है, आगे से आप ऐसा जियो जैसे यीशु मसीह आपसे चाहता है जीने के लिए। आमीन। तो आइए हम सब इसको पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अच्छे कार्य करते रहो, लेकिन परमेश्वर के पास हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहो, और उसका जो क्रॉस है उसको उस पर हमेशा अपने हाथों में बीच में रखो, उसे बिल्कुल मत छोड़ो। और परमेश्वर से हमेशा ये दुआ करो कि परमेश्वर ऐसा ना हो कि हम किसी दिन, किसी समय, किसी वजह से तुझसे दूर हो जाएं, और उसको ये अधिकार दो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से। परमेश्वर, मैं तुम्हें अधिकार देती हूँ कि अगर वो दिन, ऐसा दिन आए जब मैं तुझसे दूर चली जाऊँ, किसी वजह से भी, गुस्से से, या घर में परेशानी है, या बस मूड खराब है, ऐसा हो कि मैं तुझसे दूर चली जाऊँ, मैं तुम्हें अधिकार देती हूँ कि मेरा कान पकड़ो और मुझे अपनी तरफ खींच के लेके। बच्चों के साथ हम यही करते हैं ना, जब बच्चे दूर जाने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तो हम सख्ती से वापस लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं। आज अपने पिता से ये बोलो कि पिता, तुझे हम ये अधिकार देते हैं कि जब हम गलत रास्ते पर जाएँ तो उससे दूर जाएँ, तुम्हारा कान पकड़ के हमें वापस अपनी तरफ लेके आओ, तो हम तुझसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। आमीन। आमीन। ये प्रार्थना हम जब बोलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाता है। इस प्रार्थना के द्वारा हमारा उद्धार है, क्योंकि सिखाया ना, प्रवेश इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो सब इस प्रार्थना में है। इसीलिए हमें ये प्रार्थना को बोलना है। जो भी नए लोग आते, पुराने लोग आते, इस प्रार्थना को जब बोलते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। आमीन। हम प्रार्थना को मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे बोल लेना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। हमारा उद्धार होता है तभी हमें आनंद जीवन मिलता है, हमारे शरीर का नहीं, हमारे आत्मा का। जो परमेश्वर ने आत्मा हमारे अंदर डाली है, उस आत्मा का आनंद जीवन मिलता है। तो आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। विश्वास करते हैं।
कि वह मेरे लिए कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना मेरे कर मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु प्रभु मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार वो मिला, आनंद काल का जीवन वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ आप ही के साथ जीने का वचन मिला। जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती मैं हूँ। आपका उपकार मानती हूँ। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। ये क्या है? मछली देखो ये क्या लिखा है 12वें वचन में? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या इसका मतलब है? जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को पाप को क्षमा किया वैसे ही हमें भी एक दूसरे के पापों को अपराधों को क्षमा करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम करते हैं पापों को कुरेद के हम निकालते हैं। उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, मैं नहीं करूँगा। उसने मुझे ऐसा किया, मैं नहीं करूँगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ। मगर हमारी दिन भर की रोटियां हमें दे, हम परमेश्वर से बोलते हैं और जिस प्रकार उसने हमें क्षमा किया है हमें भी दूसरे को क्षमा करना है। ये भी इसी में भी हमारा ही स्वार्थ है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे स्वार्थ के लिए हमें दूसरे को क्षमा करना ही है।